एक समाज के निर्माण में ये सबसे बुनियादी संस्था है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुनियादी ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक जैविक पहचान है, जैविक की एक सच्चाई है, हम इसे नकार नहीं सकते। बेशक ये किसी तरह कम से कम कुछ हद तक हमारे माता पिता ने हमें ये दिया, कम से कम इसका एक भाग। आज ये जिस तरह है, जिस तरह ये दिखता है, वो वास्तव में उनके कारण है। खैर, उन्हें ये किसी और ने दिया, ये दूसरी बात है, पर हमारे लिए ये उनके द्वारा दिया गया है। तो ये एक जैविक पहचान है। व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए उसकी जैविक पहचान से जोड़ देना एक अपराध है, क्योंकि ये कई चीजें बनाता है। तो परिवार एक बुनियादी पहचान है जिसके साथ हम जन्मे हैं। बचपन में ये एक शानदार चीज है, क्योंकि परिवार के उस सहयोग के बिना आप कई तरीकों से वो नहीं होते जो आप आज हैं। परिवार के लिए पूरे सम्मान और आदर के साथ, क्योंकि मानव रूपी जीव इस तरह जन्म लेता है कि जब आप अपनी मां के गर्भ से बाहर आते हैं, आप दूसरे जीवों की तरह अपने पैरों पर खड़े होकर चीजें नहीं कर सकते। एक पुरुष के पुरुष बनने और एक स्त्री के स्त्री बनने से पहले एक लंबी तैयारी की अवधि होती है। एक लंबा समय है जहां परिवार का होना सबसे महत्वपूर्ण है और जरूरी है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। पर आपको उस पहचान से परे विकसित होना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस पहचान से परे कभी विकसित नहीं हो पाते, जिसके लिए वे परेशान होते हैं। और कभी कभी अगर वे खास स्थान में पैदा होते हैं तो वे पूरे देश को परेशान करते हैं। आपको उसके पार जाना होता है। एक बच्चे के रूप में यह सबसे जरूरी है कि आप खुद को परिवार से पहचानें, पर एक वयस्क के रूप में आपको अपनी जैविका से परे विकसित होना होता है, क्योंकि जैविका सबसे बुनियादी पहचान है। व्यक्ति को उससे परे जाना होता है। तो ऐसा कहने के बाद क्या यह जरूरी है कि हर पिता और पुत्र में किसी तरह की नाराजगी हो? ये पिता और बेटे के बारे में नहीं है। बात बस यह है कि दो पुरुष एक ही घर में रह रहे हैं। जब आप 8-10 साल के थे तो आपके पिता भगवान जैसे थे। ये समस्या आपके 15-16 के होने पर शुरू हुई, जब आप एक पुरुष बनना चाहते हैं और पर्याप्त जगह नहीं है। ये बड़ा आदमी बहुत ज्यादा जगह घेरे हुए है और वो आदमी सोचता है ये मेरी जगह है और ये कौन है? वे एक दूसरे को पिता और बेटे के रूप में नहीं पहचान सकते, क्योंकि अब कोई पिता और बेटा नहीं है। अब एक ही घर में दो मर्द हैं और वहां पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसा सिर्फ मानव परिवारों में नहीं होता। हर प्राणी, चाहे वो एक हाथी हो या एक भैंसा या कुछ और, हर प्राणी के जीवन में थोड़ा टकराव होगा और या तो छोटे बाहर जाते हैं या बड़े बाहर चले जाते हैं। ये हर कहीं होता है, क्योंकि ये पिता और बेटे के बीच की समस्या नहीं है। ये दो पुरुषों का एक ही स्थान और एक ही स्त्री को साझा करने की कोशिश है, जो एक के लिए मां है और दूसरे के लिए पत्नी। महिलाओं के बीच भी एक अलग तरीके से होता है, लेकिन महिलाओं के पास अपने टकराव को छुपाने का एक खास तरीका होता है। वे इसे खास तरीके से करती हैं, स्त्रैण तरीके से। पुरुष इसे ज्यादा आमने सामने सिर टकराना मर्दों का तरीका है। स्त्रियों का तरीका अलग है। वे इसे अलग तरीके से करेंगी, पर घर्षण होता है।